आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार की देर रात बागपत पहुंचे, जहां संजय सिंह ने हाथरस कांड पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया उसमें अंग्रेजी वेबसाइट से दंगा फैलाने की साजिश का जिक्र है। इस पर सवाल उठाया कि अंग्रेजी वेबसाइट से हाथरस में क्या दंगा फैलाया जा सकता था? क्या उस वेबसाइट से दंगा फैलाया जाएगा जिसमें न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र है? सरकार ने शपथ पत्र में भी बताया कि हाथरस में दंगा भड़काने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई, जबकि असलियत में ये अमेरिका की जो श्वेत लोगों का आंदोलन हुआ उस वेबसाइट को उठाकर उसी को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़ा कर शपथ पत्र दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने को लेकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं संजय सिंह ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। बड़ौद के सीमेंट व्यापारी प्रदीप शर्मा जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लुटेरे आते हैं, उनका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और फिर सिर में गोली मार के चले जाते हैं। 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। मुजफ्फरनगर में भाकियू नगर अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद आलम के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ। भाकियू कार्यकर्ता सीमाद खान उर्फ शंकी ने किसान नेता शाहिद आलम को माला पहनाकर उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और उनको केक खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। युवा नेता शंकी खान ने कहा कि उनके प्रिय नगर अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद आलम को वो दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिस तरह से वो हर समय किसानों की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं। वो इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। हमारे नए साथी आए हैं संगठन में जो अपनी दिलचस्पी रखते हैं। संगठन के बारे में हम लोगों को सबको उन्हें विस्तार से बताया गया और जल्द ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की उपस्थिति में सभी साथियों को सदस्यता दिलाई जाएगी। आज से संगठन के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी, सभी संगठन के नियम कानून से इन्हें अवगत कराया गया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर दिन ब दिन सदस्यता भी बढ़ाई जा रही है और साथ ही आपका जन्मदिन था, उसके लिए भी लोग आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत बधाई दी है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मुझे महसूस हुआ, आज ये मालूम हुआ कि मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ने के बाद में मुझे कितना मेरे संगठन का कितना मुझे प्यार मिला है। मुझे बहुत प्यार मिला। मिर्जापुर में पराली जलाने पर रोक के चलते सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। अब तक घास जलाने पर 3 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। किसानों को पराली न जलाने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश दिया है। पराली जलाते हुए किसानों को पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। पराली को जलाने से रोकने के लिए इलाकों में अधिकारियों को लगाया गया है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी में 4 लोगों पर घास जलाते हुए पकड़ा गया, जिसमें से 2 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि पराली न जलाए, बल्कि उन्हें बताया जाए वो उस पराली को गो आश्रय स्थल तक पहुंचाएंगे, जिससे कि गायें उस चारे को खा सके। में इस बार आप देखेंगे फसल हमारी 15 दिन एडवांस है और इसके लिए हमने भरपूर तैयारी भी कर ली है और किसानों के साथ बैठक और अपने अधिकारियों के साथ बैठक, लेखपाल स्तर से भी बैठक हुई है और जगह जगह पर सभी लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कहीं से भी कोई पराली अथवा आप देखेंगे घास भी कई जगह पर हो जाती है। खेत को जब आप साफ़ करते हैं तो घास को भी ना जलाएं और किसी तरह से भी वातावरण में पराली हो या घास जलने से जो नुकसान होता है इसके प्रति उनको संवेदित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी बात हमने ये भी रखी थी किसानों के सामने कि जब आपको लगता है कि पराली आपको आवश्यक नहीं हो तो आप हमें सूचित करें, थाने में सूचित करें। इसकी भी व्यवस्था पर्याप्त की जा रही है। इसको हमारे जो गौ आश्रय केंद्र हैं वहाँ पर हम इसको रखेंगे ताकि यहाँ पर वो जो हमारे गौ आश्रय हैं उनको वहाँ पर संचालित करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे लास्ट ईयर भी कुछ 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें हमने FIR और जुर्माने भी लगाए थे और इस बार भी माननीय न्यायालय का आदेश भी है कि किसी तरह भी पराली या घास बड़े स्तर पर नहीं जलाई जाएगी। अब सेटेलाइट के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई जलाता है और उसको लगता है कि ये नहीं पता चलेगा तो बिल्कुल ये गलत बात है। बलिया में अज्ञात और बेखौफ बदमाशों ने एक 35 वर्षीय विकलांग अंडा व्यवसायी को गोली मार दी। घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र में सामने आई, जहां पुलिस गोलीकांड को रोकने में नाकाम साबित हुई। आए दिन गोलीबारी की घटना लगातार सामने आ रही है, जो पुलिस के लिए खुली चुनौती बने हुए हैं। अस्पताल में इलाज में
देरी के बाद दिव्यांग अंडा व्यवसायी को घंटों बाद रेफर किया गया। परिजनों ने ये आरोप लगाया। वहीं घंटों बाद वाराणसी के लिए रेफर अंडा व्यापारी को कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगभग 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक अजीत गुप्ता नाम के दिव्यांग आदमी को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसको इलाज के लिए बलिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसको बेहतर इलाज के लिए BHU वाराणसी रेफर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में गाजीपुर जनपद के क्षेत्र में उसकी हालत बिगड़ने पर उसको गाजीपुर जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां पर रात में उसकी मृत्यु हो गई है। सहारनपुर में महिलाओं की हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से महिला की हत्या का मामला सामने आया। सहारनपुर नहर के किनारे बोरे में एक महिला का शव पाया गया। मृतक महिला के शव की पहचान एक अधेड़ उम्र की महिला मुमताज मोहल्ला आज़ाद कॉलोनी सदर बाजार के रूप में हुई है। सुबह बैंक के लिए निकली थी, लेकिन तब से वो लापता थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामला दर्ज कर हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई। अधेड़ उम्र की महिला का शव एक बोरी में बंद मिला था। उसको खोल के जब देखा गया तो प्रतीत हुआ कि संभवतः उसकी हत्या की गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का सही से रूप से पता चल सकेगा, लेकिन जो उपलब्ध जो तथ्य थे उनके आधार पर धारा 302, 201 बनाम अज्ञात थाना रामपुर बंजारा को पंजीकृत किया गया। संत कबीरनगर में भ्रष्टाचारियों की भूख है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सेमरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बागनगर का है, जहां गांव के शिकायतकर्ता जावेद अहमद ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बागनगर गांव के विकास की तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन सहित सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों में धरी की धरी रह गई, लेकिन विकास के नाम पर कई लाख रुपए डकार लिए गए। गाँव के ही जिम्मेदार ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगा है। आरोप है कि सरकारी योजना में सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए डकार लिए गए, जहां विकास आज भी अपनी बाट जोह रहा है। विकास की बात ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सिर्फ कागजों में लिख दी, जिसका खुलासा गांव के निवासी जावेद ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मिलकर शिकायत में किया है। हालांकि जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब से जानता होश संभाला हूँ तब से देखा ही नहीं कि बना है, तो अब कितने लागत से बना है तो मुझे जानकारी ही नहीं है। जब है ही नहीं तो जानकारी किस चीज़ की होगी, होगा तभी तो जानकारी होगी सर। नहीं, शिकायत में ये है कि 61,500 रुपये की निकासी हो गई है। क्या मामला है? सर जब बना होगा तो निकला होगा, और अगर नहीं बना होगा तो निकला कहाँ से? बार में अनियमितता की शिकायत में DM महोदय को शिकायती पत्र दिया, जो अभी तक उसकी कोई अभी तक जांच नहीं हुई है और 2 महीने हो जा रहे हैं। इसके पूर्व जो DM थे रवीश गुप्ता जी, उनको मैंने दिया था एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उसके बाद दिव्या मित्तल जी आई, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। ये अभी मैटर संज्ञान में आया है। एक शिकायत ये है कि प्रधान ने कुछ वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं की हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी अगर यदि किसी का दोष सिद्ध होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई। बलिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारियों के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। शासन द्वारा मिले दुर्गा पूजा पंडालों के निर्देशों को SDM बैरिया अवगत करा रहे थे। मीटिंग में बैठे लोगों के चेहरे पर न ही मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। बलिया के बैरिया थाना परिसर में SDM ने बैठक की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। लखीमपुर खीरी में 2 शिक्षिकाओं में स्कूल परिसर में कहासुनी में जमकर मारपीट हुई। स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। दोनों शिक्षिकाओं का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला लखीमपुर खीरी के पसगांव ब्लॉक के मछेचा गांव का है, जहां 2 शिक्षकों में स्कूल में विलंब से आने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों शिक्षिकाएं आपस में लात से चलाने लगी। इन शिक्षिकाओं के बीच स्कूल परिसर में जमकर मारपीट हुई। अनुपम भारती और उपेश कुमारी नाम की दोनों शिक्षिकाएं मछेचा गाँव के हमारा है विकासखंड पसगांव में, वहाँ का प्रकरण संज्ञान में आया है। वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है कि एक जांच कमेटी बना के उसकी जांच करा ली जाए। तो हम लोगों ने एक जांच कमेटी 3 सदस्यीय बनाई है। उसमें एक महिला हमारी जो DC हैं उनको भी रखा है और उनसे 3 दिन के अंदर हमने रिपोर्ट मांगी है और उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग मुजफ्फरनगर में शिवसेना उपराज्य प्रमुख लोकेश वत्स की अपील पर मुजफ्फरनगर शिव सैनिकों ने झांसी की रानी भव पहुंचकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका और फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद के नारे लगाए।
शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक देशद्रोही है। उसने अपने बयान में कहा कि वो चीन से मिलकर जम्मू कश्मीर पर दोबारा से 370 लाने की बात कर रहा है, जिससे वो देशद्रोह साबित होता है। इसलिए जिलाध्यक्ष ने फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।